साधना है, क्या बिना गुरु के हासिल करना पॉसिबल है? ठीक ठीक वैसी बात है कि अगर मुझे आईपीएल खेलना है तो मुझे मेंटर चाहिए। मैं गली क्रिकेट में अच्छा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं बैट लेके आईपीएल में चला जाऊँ। आज के जमाने में हम देखे जाए तो आज बहुत सारे पाखंडीज है मार्केट में, बराबर। आपको गली गली और चौराहे पे मिल जाएगा। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये असल में ज्ञानी गुरु जी है? समर्थ गुरु कभी भी 1 2 दिन 4 दिन में कुछ भी दे देगा नहीं कभी भी शिष्य को। पिछले कुछ सालों में तंत्र को बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। तंत्र मीन्स है मेथोडोलॉजी। 1 + 1 = 2 होता है, तो अगर आप ये यहाँ पे करोगे तो भी 2 होगा, अमेरिका में जाके करोगे तो भी 2 होगा। अभी तक ऐसा ही मालूम होता था कि तंत्र यानी कि काला जादू, किसी को भी वश में करना है तंत्र विद्या कर लो। तो आज हमें पता चला कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ तंत्र। हर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत का भय नहीं होता है, ठीक है। हर कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी है कि आधी रात को हर रोज कोई श्मशान में नहीं जाता है। भय यानी कि द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दैट यू हैव इन योर सोसाइटी। कि श्मशान को हम लोग बहुत अपवित्र जगह मानते हैं कि काला जादू करके किसी को वश में करना है या कुछ करना है, तो वो चीजें हैं। उसके लिए भी क्या पर्टिकुलर एक चीज पे जगह कर सकते हैं या किसी भी घर में या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर आसन बना के हम लोग उसको विद्या को हमेशा किसी भी साधक का आसन जो है वो एक होना चाहिए, माला उनकी एक होनी चाहिए। तो मैं गुरु का ज्वाइन करता हूँ तो मेरी चीजें वो पॉसिबल है कि मुझे जो चीजें चाहिए वो मिल सकती है? एकदम श्योर। मुझे दुख रहा है, बॉयलर हुआ है तो वो मेरे लिए दुख है, लेकिन मेरे परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तो उसके सामने मेरा वो छोटा सा बॉयलर कुछ नहीं है, तो अब वो मेरे लिए दुख नहीं। तो कंपैरेटिव है ऑलवेज। एक देवी है जो श्मशान में खड़ी है, हाँ, फिर दूसरी देवी है जो शिव जी के ऊपर पैर रखे खड़ी है, तो वो सब चीजें क्या अंधश्रद्धा फैलाती है और उनका मूल स्वरूप क्या होता है? नहीं, वो बिल्कुल सत्य है, कुछ अंधश्रद्धा नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में लोगों को सिर्फ हाफ नॉलेज है और उसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां भी है कि एक्चुअली चीज क्या है। और जैसे कि मेरे को भी इतना ज्यादा पता नहीं था कि ये चीज क्या है, बट फिर मैंने उस पर रिसर्च किया और डीप में नॉलेज किया तो जानने को मिला कि ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे सनातन संस्कृति में है जिसके बारे में हमें काफी कम जानकारी है। तो आज मेरा मेन रीजन यही है ये पॉडकास्ट करने का कि आई वांट टू गेट दिस थिंग अगेन अहेड, कि आप लोग को भी पता चले कि ऐसी चीज क्या है। और इसके लिए आज हमारे साथ है प्रतीक जी जो कि इस विद्या में संपूर्ण है और आज हमारे साथ वो बहुत सारी नॉलेज शेयर करेंगे कि कैसे गुरु साधना होती है, एक्चुअली गुरु का रीजन क्या होता है, फिर गुरु परंपरा में गणेश जी और भैरव जी का क्यों इतना ज्यादा गहरा संबंध है। तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये सब चीजें क्या है। सो प्रतीक जी, वेलकम। जय माई की। बोला अभी जय माई की, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये आता है कि जय माई की का मतलब क्या होता है? जय माई का मतलब है कि कंप्लीट सरेंडरनेस टुवर्ड्स द डिवाइन मदर। अब माई आप किसको बोलते हो आपके ऊपर निर्भर है। किसी किसी व्यक्ति के लिए उनके गुरु उनकी माँ के समान होते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भगवती उनकी माँ के समान होती है। अब भगवती के अनेक रूप है, ठीक है। आप माँ पार्वती है, अन्नपूर्णा है, दशो महाविद्या में से कोई देवी है, दुर्गा है, महिषासुरमर्दिनी है। तो जिनको भी आप मातृ रूप में देखते हो उनके लिए आप जय माई की संबोधन भाव से कर सकते हो। मतलब इनिशियल एग्जांपल, हम जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं जी, हम लोग क्या हमारे घर में भी जय माई की का यूज कर सकते हैं उस चीज को? जी, आप एज ए जिसको बोलते हैं ग्रीटिंग्स, जैसे हम हेलो हाय बोलते हैं, तो इसी तरह से हम जो है वो जय माई की कह के या फिर माँ का कोई भी नाम लेके जो है वो ग्रीटिंग्स करते हैं, उनके साथ जो है संवाद की शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक, आई वांट टू नो अबाउट दैट थिंग्स कि गुरु साधना मेनली। तो गुरु एक्चुअल रीजन में होते क्या है आपके हिसाब से? जी, अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखोगे तो गुरु का मतलब क्या है कि जो अंधकार में से प्रकाश में लेके जाए वो गुरु है। अब वो तो हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तब से भी वो गुरु पूर्णिमा या टीचर्स डे का जो महोत्सव हम मनाते हैं तो उसके दिन पे हम गुरु के ऊपर बहुत सारी बातें लिखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। लेकिन गुरु साधना जो आपने वर्ड यूज किया, एक्चुअल में गुरु साधना यानी कि गुरु को साधना, सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कई बार क्या होता है कि हम हर एक साधना को एक स्थूल रूप में देखते हैं, फिजिकल रूप में देखते हैं।
कि भाई गुरु को साधना यानी कि मैं मेरे गुरु की मूर्ति या फोटो है या फिर उनकी चरण पादुका मेरे घर पे लगा दूं, चाहे वो काष्ठ की बनी हो यानी कि लकड़ी की या फिर चांदी की बनवा लूं, और फिर मैं हर रोज उनके ऊपर पुष्प अर्चन करूं या धूप दीप ने ये सब करूं। ये एक भाव हो गया, बेशर्ते वो एक भाव है, आप एक भाव दर्शाते हो। जैसे कि भरत जी ने श्री राम की चरण पादुका जो है वो सिंहासन पे रख के वहां पे उसने राज्य चलाया था। लेकिन सही तरीके से अगर गुरु को साधना है तो गुरु के दर्शाए हुए मार्ग पर चलना, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, अगर आपकी बुद्धि वहां पे जवाब दे देती है, तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि इस जगह पे मेरे गुरु होते तो क्या निर्णय लेते। यानी कि आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में आप गुरु की बुद्धि से सोच रहे हो। तो ये अपने निजी जीवन से लेके आध्यात्मिक पथ पर भी गुरु के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलना, इसी को सही में गुरु साधना कहा है। उनके शब्द को पकड़ना, क्योंकि शास्त्र में शब्द को जो है, गुरु के शब्दों को जो है वो शब्द ब्रह्म कहा है। ठीक है, तो शब्द ब्रह्म यानी कि गुरु से मुंह से निकला हुआ वाक्य जो है वो शब्द ब्रह्म है। उनको पकड़ के उनके पथ पर चलना, यही सही मायने में गुरु साधना है। आपने काफी सही से बताया गुरु साधना मुझे। बट जैसे हम लोग अपने सनातन धर्म में देखते हैं, प्रीवियसली हम लोग जो हमारे इतिहास है उसमें काफी सारी ऐसी विद्याएं बताई है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र विद्या है, श्री यंत्र विसाधना होती है, और ऐसे कई सारे अनुष्ठान और यज्ञ होते हैं। तो उसमें गुरु की साधना और गुरु तपस्या और अभी जो मॉडर्न डे में होते हैं उसमें क्या अंतर होता है? ठीक है, आपने एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको एक एक करके उनका आंसर देता हूँ। एक तो आपने दो शब्द का इस्तेमाल किया है कि ब्रह्मास्त्र विद्या और श्री यंत्र। तो श्री यंत्र जो है वो तो देवी का एक यंत्रात्मक रूप है। वो जिस विद्या के अंतर्गत पूजा जाता है उसे श्री विद्या कहते हैं। दशो महाविद्या है, और दशो महाविद्या में जो तो षोडशी विद्या है यानी कि तीसरी विद्या है वो श्री विद्या है। इसी तरह से 8वें नंबर पे आती है वो माँ बगलामुखी की ब्रह्मास्त्र विद्या आती है। ठीक है, तो ये श्री विद्या और ब्रह्मास्त्र विद्या, उनके अलावा बाकी की जो 8 विद्या है उसमें भी बिना गुरु के कोई साधना संभव नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु का काम जो है वो आपके गति को नियमन करना है, आपकी वैचारिक गति, आपके आचरण की गति, आपके खान पान से लेके आपके निजी जीवन में आप साधना को लेके कितने सीरियस रहते हो, उनको नियंत्रित करके आपको अपने राह तक पहुंचाना, ये काम गुरु का है। तो यहाँ पे गुरु जो है उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ आपको मंत्र दे के मुक्त कर देना नहीं है। जो आपने कहा कि आजकल जो चलता है कि भाई कोई गुरु या फिर कोई ऐसे महाविद्याओं के सिलेबस में हम जो है उसे पृथक पृथक करके उसे वो कर देते हैं और बाद में गुरु शिष्य का नाता नहीं रहता है। तो तंत्र में तो भगवान शिव ने बहुत क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि ये विद्या ही गुरुगामी है। अब जब टिकई, जिसका एक नाम क्रौंच भेदन है, ठीक है, तो उसे भी जब ब्रह्मास्त्र विद्या, बगलामुखी विद्या सिखाई थी, तब कार्तिकेय उनके बेटे होते हुए भी उनके शिष्य के रूप में वहां पे पार्टी मार के हाथ जोड़ के बैठे थे। तो भगवान शिव ने कोई मोहवश विद्या नहीं दे दी कि तू मेरा बेटा है तो मैं तुम्हें लेगेसी में ये विद्या दे रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ है। उनको भी प्रश्न करने पड़े, उनके सामने भी धीरे धीरे छोटे छोटे रहस्य उजागर करने पड़े। और जब कार्तिकेय ने कहा कि आप तो मुझे ऐसी बातें बता रहे हो जो एकदम क्षुल्लक है, मुझे कुछ ऐसा बताइए जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, फिर धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र विद्या के एक एक मंत्र का रहस्य जो है वो सांख्यान तंत्र में आपको मिलेगा कि उजागर किया है। इसी तरह से श्री विद्या में है, अगस्त्य मुनि है, लोपामुद्रा है, हयग्रीव जी है, ठीक है, फिर नंदी महाराज है, कामराज विद्या करके कामदेव ने जो साधी है उनके अंतर्गत की श्री विद्या की परंपरा है। अगर रिसेंटली हम देखें तो करपात्री महाराज के द्वारा है, उसके बाद गुरुदत्त की परंपरा से है। तो आप चाहे संप्रदाय कोई भी पकड़ लो, आप चाहे पंथ कोई भी पकड़ लो, ठीक है, लेकिन वहां पे प्रधानता गुरु की रहती है। क्योंकि सिर्फ प्रोसेस जान लेने से, सिर्फ मेथोडोलॉजी जान लेने से आप किसी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके लिए आपको वो कला सीखनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन एक चीज है, नॉलेज दूसरी चीज है, और कला इन सबसे ऊपर है। कला जो है वो गुरु दे सकता है। सो बेसिकली जो यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा रिसर्च किया था कि जो भी चीजें होती है, ये जो गुरु साधनाएं जो होती है, उसमें हम लोग जो फॉर एग्जांपल हमने बगलामुखी यंत्र और श्री विद्या के बारे में बताया, तो वहां जब हम लोग साधना करने जाते हैं, गुरु फॉर एग्जांपल गुरु साधना करने जाता है, तो वो क्या डायरेक्टली वो उसमें साधना में बैठ सकते हैं या उसके लिए भी अलग से कोई विद्या का पाठ करना पड़ता है?
जी, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति सांसारिक मनुष्य है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आप संसार में हो तो आपका घर परिवार है, पैसों का दिक्कत होगा, परिवार में कुछ ना कुछ होगा, तो आप काफी सारी वासना और कामनाओं से ही किसी गुरु के पास जाते हो। और कई बार हम ये चर्चा करते हैं कि 80% लोग तो आध्यात्म में आते ही इसलिए क्योंकि वो किसी ना किसी लोभ से, मोह से या भय से पीड़ित है। क्या उनको कोई अहोभाव नहीं है भगवती के प्रति, लेकिन हम इसलिए आते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ, लेकिन ईश्वर की और गुरु की करुणा ये होती है कि चलो इसी भाव से तो इसी भाव से कम आए तो सही आप, ठीक है। तो वहां से यात्रा शुरू होती है। अब जो आपने पूछा उसका आंसर ये है कि गुरु जो है वो सबसे पहले उनकी प्रकृति को देख के, उनके आचरण को देख के, उनकी कामनाओं को देख के उसे पृथक पृथक साधना करवाता है। किसी किसी साधक का मन जो है वो एकदम अशांत होता है, कोई डिप्रेशन से सीधा सीधा किसी गुरु की खोज में निकला है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है और वो गुरु की खोज में निकला है, किसी के घर में क्रॉनिक डिसीज है और वो गुरु की खोज में निकला है, और किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी वो गुरु की खोज में निकला है कि मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। तो व्यक्ति एक है गुरु, लेकिन उनके पास आने वाले लोग अलग है। इसलिए एक ही रामकृष्ण परमहंस है, लेकिन वो 100 विवेकानंद पैदा नहीं कर सके, क्योंकि हर एक की खोज विवेकानंद जैसी नहीं थी। तो यहाँ पे गुरु उसे ध्यान, ज्ञान और क्रिया, ये तीनों का समन्वय देते हैं। किसी किसी को दिमाग शांत करने की जरूरत है कि भाई ये पहले शांति से आधा घंटा बैठना तो सीखे, साधना बहुत बात की बात है। किसी किसी का मन बहुत चंचल है तो उसे ध्यान का क्रम दिया जाता है। ज्ञान से उनके मूलाधार को शुद्ध किया जाता है, उनके रूट चक्र को शुद्ध किया जाता है और कुछ कुछ क्रियाएं दी जाती है। फिर जब उसका समय आता है तो गुरु ही उसे कहते हैं कि अब तुम्हें मंत्र दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा के लिए हमारे पास आना चाहिए। ये गुरु का चयन होता है। सो बेसिकली जैसा आपने बताया कि जैसे कि बहुत सारे माइंड्स होते हैं कि जो कोई भी अपने वो लोभ से ही वो लोग आते हैं अपने गुरु के पास, तो क्या एक सच्चे गुरु को मिलने से उनकी साधनाएं, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि जैसे मेरे को है, मुझे बहुत सारे लोभ से मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं गुरु का ज्वाइन करता हूँ तो मेरी चीजें वो पॉसिबल है कि मैं मुझे जो चीजें चाहिए वो मिल सकती है? पहली बात तो ये है कि अगर हम इस चीज में सिर्फ तंत्र को ना समझ के वेदांत को भी समझे तो वहां पे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। सुख और दुख जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की परिभाषा है। और वो इस तरह से है कि अगर किसी झोपड़पट्टी में बच्चा रह रहा है, उसको अगर पूछो कि आपके लिए सुख की परिभाषा क्या है, तो वो कहेगा कि मुझे भरपेट खाना मिले वही सुख है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिलियनर के बेटे को पूछोगे कि आपके लिए सुख की परिभाषा क्या, तो उनकी परिभाषा अलग होगी। इसका मतलब यह है कि वो एग्जिस्ट एक्चुअली नहीं कर रहा है, वो हम हमारे नियम के अनुसार उसकी वैल्यू परसीव करते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक छोटा सा फोड़ा या फूफा हुआ है एकदम से और मुझे दुख रहा है, बॉयलर हुआ है, तो वो मेरे लिए दुख है। लेकिन मेरे परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तो उसके सामने मेरा वो छोटा सा बॉयलर कुछ नहीं है, तो अब वो मेरे लिए दुख नहीं। तो कंपैरेटिव है ऑलवेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि गुरु जो है ना, सबसे पहले तो उनका ये इल्यूजन ही दूर कर देते हैं कि सुख और दुख जैसा कुछ है ही नहीं। नेसेसिटी एक चीज होती है और उसके पीछे की दौड़ लगाना दूसरी चीज होती है। ये बात माननी पड़ती है कि माया के जगत में अगर हम रहना चाहते हैं तो इस जगत में जिस माया से ये दुनिया चलती है वो माया की जरूरत पड़ेगी। पहले के गुरु जो है वो विद्या देने के बदले में सुवर्ण मुद्रा लेते थे, भूमि दान लेते थे, गौदान लेते थे, ठीक है ना, अश्व लेते थे, हाथी लेते थे। तो अभी के गुरुओं को जो है वो कोई भूमि दान देता है या फिर पैसा देता है या फिर उसे समझ लो कार दी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गुरु जो है वो माया से लिप्त है। आप अगर अश्वमेध यज्ञ या फिर राजसु यज्ञ का अगर आप वृतांत पढ़ोगे तो राजा दशरथ ने कोई यज्ञ करवाया है या उन दिनों में किसी भी सम्राट ने, तो ऐसा नहीं था कि उनके गुरु लेते नहीं थे। बट वो धन लेने के बाद, वो भूमि लेने के बाद वो उसका उपयोग क्या करते थे, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करते थे या परमार्थ के लिए करते थे, ये अवलोकन कोई नहीं करता है। तो गुरु खुद कहता है कि माया के जगत में रहना है तो माया से दूर नहीं भाग सकते, लेकिन अंतिम समय तक आपको यह ध्यान में रखना है कि वो आपके अंदर घर करके नहीं बैठनी चाहिए। जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसे आप 15,000 की घड़ी पहनाओ, 1.5 लाख की पहनाओ या कुछ ना पहनाओ, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेट ऑफ माइंड लाना जो है वो गुरु का काम है। ओके, सो बेसिकली एक पूर्ण पुरुषोत्तम गुरु हम किसे बोल सकते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम गुरु यानी कि आप एक कहना चाहते हो कि एक सदगुरु, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि कृष्ण ने कहा कि तत्वदर्शी गुरु किसे कह सकते हैं, जिनके पास जाने के बाद आपकी खोज शांत हो जाए। इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस में है कि जिस व्यक्ति के पास जाने से
आपको ऐसा लगे कि अब और कुछ नहीं चाहिए, कुछ मिल भी जाए तो भी नहीं चाहिए, अगर ईश्वर भी मुझे साक्षात दर्शन दे दे तो भी मुझे गुरु शरण के अलावा नहीं जाना है, ये जब आपके अंदर भाव आ जाए वही आपके सदगुरु है। ओके, तो अगर आज के जमाने में हम देखे जाए तो आज बहुत सारे पाखंडीज है मार्केट में, बराबर। आपको गली गली और चौराहे पे गुरु, जो कोई भी साधक है वो मिल जाएगा, साधु के वेश में घूमता मिल जाएगा। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये असल में ज्ञानी गुरु जी है, जिसको हम अपने जीवन की व्यथाएं बताएंगे तो हमें शांति मिलेगी और मैं उसको पूर्ण सदगुरु मान सकता हूँ? ऐसा कैसे हम लोग देख सकते हैं कि क्या चीजें हमें देखनी चाहिए उसमें? चुंबक को आकर्षित करने के लिए लोहा बनना पड़ता है, ये ऐसी बात है, ठीक है। सदगुरु नहीं मिल रहे हैं तो सच्चे शिष्य भी नहीं मिल रहे, ये भी तो एक जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट थिंग है जो चल रही है, ठीक है। लोग आते हैं कि गुरुजी अब तो आपकी शरण में है, आपके चरण में पड़े, आप जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, और एक छोटी सी बीमारी आएगी पूरा उसका मन विचलित हो जाएगा, कुछ तो ऐसा मंत्र बता दो कि मेरा बुखार चला जाए। तो आप तो उनकी शरण में पड़े थे, ठीक है ना। अगर रोग दूर करना, धन कमा देना, आपके सांसारिक और पारिवारिक दुख को दूर करना ये एकमात्र गुरु का उद्देश्य होता तो ये तो आप पैसा खर्च करके कोई मेडिसिन से भी कर सकते हो, मेहनत कर सकते। गुरु का उद्देश्य ही ये नहीं है। हाँ, अगर वो रास्ते चलते चलते आपके आध्यात्मिक काम के साथ साथ आपके सांसारिक काम बनते गए तो वो एक बात अलग है। जैसा गंगा नदी का प्रवाह बह रहा है और किसी ने पानी पी लिया तो पी लिया, ठीक है, वहां पे पुष्प खिल गए तो खिल गए, लेकिन गंगा नदी इसलिए नहीं निकली कि वहां पे पुष्प खिलाने हैं। तो ये एक मैक्रो लेवल पे, थोड़ा एक ग्रैंड लेवल पे गुरु की दृष्टि से समझना जरूरी होता है। ऐसा शिष्य जब निकलता है, जैसे विवेकानंद हर किसी को पूछते थे आपने ईश्वर को देखा है ना, आपने ईश्वर को देखा है, आपने ईश्वर को देखा है, तो किसी लोगों ने उसे गाली दे दी कि ये पागल की तरह बात कर रहा है, किसी को ऐसा लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है तो उसे इस तरह से निकाल दिया। इसी तरह से आप अगर कोई भी गुरु परंपरा में जाओगे तो हर एक शिष्य जो है वो अपने गुरु को इसी तरह से तराशता है, सामने गुरु भी उसे इस तरह से तराशता है। समर्थ गुरु कभी भी 1, 2 दिन, 4 दिन में कुछ भी दे देगा नहीं कभी भी शिष्य को, उनके लिए उसे 10, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगते हैं, और उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ वो शिष्य का समर्पण और भक्ति देखते हैं, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसे हम लोग स्कूल में थे तो हमारे लिए गुरु मतलब होते थे कि हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, जियोग्राफी और वो सब पढ़ा रहे हैं, और हम लोग उसको यूज करके एग्जाम्स और वो सब क्लियर कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल, जो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं और जो एक साधक के रूप में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं वो गुरुजी, व्हाट इज, वो दोनों में अंतर क्या होता है? स्कूल में पढ़ाने वाले जो होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनका भी आदर सत्कार होना चाहिए, क्योंकि आज मैं ये कहूं कि आप तंत्र शास्त्र और वेद को तब समझ पाओगे जब आप व्याकरण को समझोगे, आप भाषा को समझोगे। तो आप ये कह सकते हो कि मेरा फाउंडेशन वर्क उन्होंने किया, तो हम लिटरली अगर उसे गुरु ना बोले तो गुरु के समान तो उसे एक आदर सत्कार मिलना चाहिए। मैं जिस गुरु की बात करता हूं उसमें आते हैं मंत्र दीक्षा के गुरु आते हैं, शक्तिपात दीक्षा देने वाले गुरु आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जो तत्वदर्शी गुरु है, जो अंतिम गुरु है। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि आपका इतना विराट स्वरूप है, ये है वो है, आपने इतना कुछ कर दिया तो आप एक युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए? आप क्यों नहीं रोके? आप अगर चाहते तो ये सब चीजें रुक जाती ना, हमें इतना नहीं करना पड़ता। आप विराट स्वरूप तभी दिखा देते तो सब लोग डर जाते, समझ जाते आपकी लीला को। तब कृष्ण उसे यही कहते कि तुमने मुझे स्थूल रूप में समझा है, अभी भी तुम इतने सालों से मेरे साथ रहे, अगर मुझे सही से समझना है तो किसी तत्वदर्शी गुरु से होके मेरे पास आओ, मेरा रूप उजागर वो करेगा। तो अंतिम गुरु जो होता है वो तत्वदर्शी गुरु होता है, वो कोई सिर्फ मंत्र देने वाला या सिर्फ कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता। वो ज्ञान के माध्यम से आपके प्रज्ञा चक्षु, जो आपके जो चक्षु है, ज्ञान चक्षु, उसको खोल देता है, आपकी प्रज्ञा को खोल देता है। और हकीकत में हम ये शब्द जो है वो किसी ब्लाइंड लोगों के लिए उपयोग में लेते हैं कि प्रज्ञा चक्षु। ये प्रज्ञा चक्षु शब्द जो है वो आध्यात्म के संदर्भ में उस व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है कि जिनकी चक्षु से प्रज्ञा जो है वो खुल गई। एक होता है कि तर्क, तर्क से ऊपर आती है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आता है ज्ञान, ज्ञान से ऊपर आती है प्रज्ञा। तो ये प्रज्ञा जो है वो गुरु के माध्यम से मिलती है। तो ये जो विद्या आप बता रहे हो, तो मुझे साधनाएं जो है वो क्या बिना गुरु के भी हासिल करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, और करना भी नहीं चाहिए। ये ठीक ठीक वैसी बात है कि अगर मुझे आईपीएल खेलना है तो मुझे मेंटर चाहिए। मैं गली क्रिकेट में अच्छा हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं बैट लेके आईपीएल में चला जाऊं, या फिर मुझे एक प्रॉपरली गाइडेड वे में जाना है। हर किसी चीज में आप कोई भी देखो ना, जैसे अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कोई एरोनॉटिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, कोई और चीज पढ़ रहा है, तो उस सब की जीवन में एक मेंटर होता है।
तो ये जितनी भी विद्याएं हैं वो तंत्र के अंतर्गत आती है। तंत्र यानी क्या है, एक मैं आपको फिजिकल फॉर्म में भी समझाऊं तो यहाँ पे भी ये संभावनाएं है कि यही इलेक्ट्रिसिटी जो ये लाइट में बह रही है अभी, ये माइक में बह रही है, ये चीजें ब्लास्ट भी कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनका प्रवाह संतुलित प्रवाह है, इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तो गुरु का काम यह है कि आपके अंदर की ऊर्जा को और मंत्र की ऊर्जा को संतुलित करके बाहर निकालना, ताकि आप समाज को कुछ दे पाओ, ताकि आप देवता बने रहो, असुर ना बनो। समझे ना? असुरों के पास भी वही विद्या थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रक्टिव काम किया तो अंत में सबका जो है वो बुरा हाल हुआ। तो वही है। आपने एक शब्द बोला तंत्र। जी। तंत्र यानी क्या? वो तांत्रिक विद्या होती है, वो सब होता है? मीन्स तंत्र मीन्स, तंत्र एक शब्द को इस तरह से समझा, पिछले कुछ सालों में तंत्र को बहुत ही गलत तरीके से जिसको बोलते हैं ना कि पोर्ट्रेट किया गया है। तंत्र मीन्स मेथोडोलॉजी। 1+1=2 होता है, तो अगर आप ये यहाँ पे करोगे तो भी 2 होगा, अमेरिका में जाके करोगे तो भी 2 होगा, और स्विट्जरलैंड में जाके करोगे तो भी 2 होगा। इसी तरह से सही मंत्र और सही दीक्षा से आप कहीं पे भी बैठ के वो चलायमान कर सकते हो। तंत्र का मतलब ये है कि वर्णमाला के अक्षरों में जो है वो मातृका जोड़ के उनका जो मंत्र बनता है, वो मंत्र को सही तरीके से सही दिशा में चलाना, और आपके शब्द ब्रह्म की और नाद ब्रह्म की ऊर्जा को आपके शरीर में और आपके जीवन में उतारना। साइंस भी कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, और उनके वाइब्रेशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आज भी इस ब्रह्मांड में है। इसी को तंत्र में नाद ब्रह्म कहा है। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में कहते हैं तो हमें वो थोड़ा ज्यादा अपील करता है। मैं नाद ब्रह्म कहूंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल गए, लेकिन मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, तो आपको वो चीज जो है वो अपील करती है। तो तंत्र यानी कि एक प्रॉपर प्रोसेस, जो प्रोसेस फॉलो करते 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 जो है वो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। अच्छा, सो बेसिकली हम लोग को तो अभी तक ऐसा ही मालूम होता था कि तंत्र यानी कि काला जादू, किसी को भी वश में करना है तंत्र विद्या कर लो। तो आज हमें पता चला कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ तंत्र। अभी ये जो आप चीजें बता रहे हो, विद्या जो है वो सब चीजें होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में आप उसका साधना चालू करते हैं वो पर्सन, तो उसके जीवन में उससे क्या फेरफार होते हैं वो विद्या से? उनका उद्देश्य क्या है वहां पे आने का, तंत्र मार्ग में आने का, साधना मार्ग में आने का उनका पर्पस क्या है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, देखिए सबसे पहली बात यह है, अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो आपको एक प्रश्न ये भी होगा कि अगर गलत इंटेंशन से कोई साधना करता है तो उसे भी भगवान क्यों वरदान देते हैं? तो यहाँ पे आपको एनर्जी को समझना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के हाथ में 303 का पिस्तौल है, अब वो डिपेंड करता है कि वो किसके हाथ में है। 303 की पिस्तौल को पता नहीं चलता है कि मुझे सामने में जिसके ऊपर चल रही वो बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, निर्दोष है, दोषी है। उनका काम है चलना। अब जिसने इसको साधा, जिसने इसको पाया, जिनके पास उसका लाइसेंस है, वो उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मैं आपको स्थूल रूप में समझा रहा हूँ। तंत्र में क्या है कि देवता साधना करते थे, असुर भी करते थे, वो चाहे बाहरी दुनिया में जैसे भी थे, लेकिन जब वो साधना करते थे तब वो 100% डेडिकेटेड थे। तब उसमें कोई मिलमेक नहीं था। ठीक है, रावण ने भी साधना की, भंडासुर ने भी की, भस्मासुर ने भी, तो वो जब एज ए साधक थे तो वो इतने डेडिकेटेड थे कि वहां पे फिर उसको कोई प्रपंच नहीं था, इसलिए उसे वरदान मिले। अब वो इसका किस तरह से उपयोग करते हैं, तो वो उनके पास जो धन आया, वरदान रूपी धन आया, उसका वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या एक्सपेंस कर रहा है, वो उनके ऊपर है। किसी के पास 1 करोड़ रुपया होता है तो वो उड़ा देगा तो 2 दिन में उड़ जाएगा, और इसके पास कंस्ट्रक्टिव दिमाग है तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो 1 का 10 करोड़ भी कर सकता है। तो देवता और असुरों की बुद्धि में उतना ही फर्क है। देवता वृद्धि करना जानते हैं, असुर नाश करना जानते हैं। तो ये जो विद्या होती है उसका, जैसे आपने बताया कि इट्स डिपेंड ऑन द कि उसका रीजन क्या है, उसको किस चीज के लिए चाहिए। तो व्हाट इफ कि वो उससे चीज से किसी भी पर्सन ने, जैसे वो साधक बन गया, उसके जीवन में उसने सिद्धि प्राप्त कर ली कि मेरे पास चीज है, तो अगर उसके जीवन में बहुत ज्यादा अहंकार आ रहा है तो उसके पीछे भी कोई भगवती का रीजन होता है कि उसके जो अहंकार बढ़ रहा है वो अपने आप डाउन हो जाएगा, या फिर अहंकार में वृद्धि होती जाए, या ब्रह्मास्त्र विद्या जो है वो अहंकार बचाने के लिए उससे जीवन में अहंकार आएगा या कम हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति के दुर्गुण को नाश करने की जिम्मेवारी अपनी खुद की होती है। हर चीज हम भगवती के ऊपर या गुरु के ऊपर नहीं डाल सकते।
ठीक है, उनका काम है निर्देशन देना। अगर मेरे गुरु ने मुझे कहा कि आज से तुम जीवन भर झूठ नहीं बोलोगे, तो वो फिर मेरी डेली लाइफ में देखने नहीं आएंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ लोगों के साथ। अगर किसी ने कहा कि भाई आज से तुम पशुओं की सेवा करोगे, तो डेली लाइफ में कोई देखने नहीं आएगा। ठीक है, निर्देश का पालन करना वो मेरे हाथ में है। कई बार क्या होता है कि हम हमारी विवेक बुद्धि खो बैठते हैं, इसीलिए जब तंत्र साधना में एक हद से आगे चला जाता है साधक, तब उनका ज्ञान और उनकी सिद्धि भी उनकी माया है, उनका धन है, और वहां पे भी वो विचलित हो सकता है। इसीलिए कई सारे उच्च साधकों ने ऐसा कहा है कि सिद्धियां हमारी विष्ठा के समान है, मल के समान है। जैसे मल का त्याग करते हैं, वैसे सिद्धियों का त्याग करना है। उसको परहेज नहीं करना है, वो भी देवी का प्रसाद है, उसे ग्रहण करो नमन करके कि ठीक है, लेकिन उसमें पड़े ना रहना, वो साधक की अपनी जिम्मेवारी होती है। तो सिद्धियों का अगर हम सही तरीके से उपयोग ना करें या समझे ना, तो वही चीज जो है वो साधक के अहंकार में परिवर्तित होकर उनका ही नाश करती है। जैसे हम लोग ने हमारी जो मेथोलॉजीज है, जो पौराणिक शास्त्र है, उसमें लिखा है कि कितने सारे असुर है, हाँ। कि जिन्होंने सिद्धि तो प्राप्त कर ली, भगवान से वरदान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिद्धि में पड़े रहे और उनको इस चीज का अहंकार हो गया। जैसे कि हम लोग हिरण्यकश्यप की स्टोरी जानते हैं, प्रहलाद की, कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। असुर कोई ऐसे वैसे नहीं थे। आप सोचो ना कि जिस आत्मा को मारने के लिए खुद ईश्वर को अवतार लेना पड़े, देवता वगैरह भी उनसे कुछ लड़ ना पाए। अगर आप ब्रह्मांड पुराण पढ़ोगे या कई सारे ऐसे शास्त्र पढ़ोगे, तो इंद्र आदि देवता, ऐसा नहीं था कि असुर ने ऐसे प्रताड़ित किया और वो सीधा भाग के भगवान शिव के पास चले गए, ऐसा कभी नहीं था। वो लोग अपने लेवल पे बहुत सारा युद्ध करते थे, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रेजिस्टेंस देते थे। ठीक है, और वो युद्ध कुछ हजारों साल तक चलता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो असुरों की या दैत्यों की ताकत कितनी बड़ी होगी कि इंद्र आदि देवताओं को भी वो थका देते थे, और इंद्र भी भागते हुए फिरते थे, छिपते हुए फिरते थे। उसके बाद वो लोग भगवान शिव के पास जाते थे और वो देवी साधना करके वो असुरों से विजय प्राप्त करते थे। तो ठीक आपने जो समझा वो सही है कि अगर सिद्धि या हमारी जो शैली है उनका सही से उपयोग ना करो, तो फिर वो हमारा अंत में तो नाश होता है और देवी शक्ति ही नाश करती है। जैसे मुझे एक बहुत ज्ञानी वक्ता है, उन्होंने बताया था कि रावण एक्चुअली में 3 थे, रावण और तीसरे का नाम मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है। तो जब रामायण महायुद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद जब वो लोग रिटर्न अयोध्या आ रहे थे ना, तब राम भगवान, लक्ष्मण जी और हनुमान जी तीनों ने उनके साथ युद्ध किया था रावण के साथ। लेकिन वो जो रावण का तीसरा रूप था वो इतना शक्तिशाली था कि वो तीनों नहीं खत्म कर सकते थे। तब माँ सीता ने भगवती का रूप लेके फिर उसका अहंकार को नाश किया था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब जब ऐसी चीजें ज्यादा, अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब भगवती अपना रूप लेके उसको नष्ट करने के लिए आती है? आप 1000 दृष्टांत लोगे या 1,00,000 दृष्टांत लोगे, अंत में शक्ति ही जन्म लेती है। और जन्म लेने का मतलब वो तो अजन्मा है, लेकिन वो अपने अलग रूप को जन्म देती है। जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी के कोख से जन्म लेती है, लेकिन वो अपने ही एक नए आयाम को प्रकट करती है और वो असुर का नाश करती है। तो अंत में तो शक्ति के अलावा किसी की भी मुक्ति नहीं है, शिव की भी नहीं है। ओके, सो बेसिकली हम लोग सभी जगह पे सुनते हैं कि शक्ति हर जगह होती है, और शक्ति तो हम ऐसे सनातन धर्म की स्टोरी सुने तो हम लोग के पास एक शक्ति से प्राप्त हुई ऊर्जा है गणेश जी। गणेश जी को हम लोग सबसे आदर्श मानते हैं, आदर्श गुरु का दृष्टांत भी देते थे गणेश जी को। तो ऐसा गणेश जी में क्या था कि उनको हम लोग एक आदर्श गुरु की माफिक समझते हैं? गणेश जी को गुरु के तौर पे नहीं, गणेश जी को प्रथम इष्ट के रूप में मानते हैं। हाँ, गुरु, गणेश और भैरव, ये क्रम है हमेशा किसी भी महाविद्या की साधना में। गुरु, गणेश और भैरव। गणेश जी का तो आपको वृत्तांत पता है कि उनको सबसे पहले पूजा जाता है, भगवान शिव से उनसे वो मिला था। ठीक है, उनका कार्य और उनकी प्रकृति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति जब साधना मार्ग में आए तो उसे सबसे पहले गणपति के गुण को आत्मसात करना पड़ता है, तो ही वो अच्छा साधक बन सकता है। तो हम जब ये कहते हैं कि हम गणपति को पहले साधते हैं या हम गणपति की पूजा पहले करते हैं, तो हमारा एक्चुअल में तात्पर्य ऐसा होना चाहिए कि हम गणपति के गुणों को आत्मसात करेंगे सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब उनके गुण क्या है? वो गजकर्णक है, लंबे कान है, उसके बड़े कान है। ठीक है, यानी कि वो सबकी सुन सकते हैं। उसके पास कोई भी व्यक्ति आके अपनी अच्छी बुरी बातें कह सकता है। ठीक है, फिर वो है लंबोदर है। लंबोदर यानी कि जिनका पेट बड़ा है, यानी कि उनके पेट में पूरी दुनिया भर का ज्ञान
रहस्याति रहस्य जो भी है वो पराविद्या भी समाहित है। कुछ कुछ लोगों को ऐसी हैबिट होती है ना कि वो यहाँ की सुन के वहां पे बात कर देते हैं, दो लोगों में झगड़ा, तो ये प्रकृति जो है उनसे बाहर आना पड़ता है साधना मार्ग में। तो एक गणपति जी इनका भी प्रतीक है कि उनके पेट में एक बार एक बात समाहित हो गई तो वो रहस्य है, जब तक योग्य समय और योग्य व्यक्ति ना आए तब तक वो उजागर ना हो। ठीक है, उसके बाद उनका वाहन है मूषक, यानी कि उंदर है। ठीक है, तो मूषक की प्रकृति क्या है? मूषक यानी कि आपका मन है। मन क्या होता है? चंचल होता है। मूषक एक जगह पे बैठता नहीं है। ठीक है, तो यानी गजानन या फिर गणपति यानी कि वो परमात्मा है जो अपने मन को वश करके उनको अपना वाहन बना के बैठे हैं। तो साधक के संदर्भ में साधक को यह समझना चाहिए कि साधना मार्ग में आने से पहले मुझे ऐसे ऐसे गुण जो है वो अपने अंदर डालने चाहिए। तो ये उनका महत्व है। और साथ में आपने बोला था भैरव जी, तो वो भैरव जो हम लोग सुनते हैं काल भैरव है जी, वही है कि दूसरे भैरव होते हैं? वो भैरव बाबा के वैसे पृथक पृथक तो बहुत सारे रूप हैं। 64 भैरव कोई बोलते हैं, कोई एक भैरव काल भैरव मूल ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अष्ट भैरव जो है जिसमें आते हैं 8 मूल रूप है भैरव बाबा के। और भैरव बाबा का जो कार्य है वो होता है आपके भय का नाश करना। भैरव, भय यानी कि आपका फियर, और रव यानी कि उनका अंत कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, तो भैरव का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यह है कि साधना मार्ग में आने से पहले आप काफी सारे भय से मुक्त हो जाओ। अब भय यानी कैसा भय? हर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत का भय नहीं होता है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी है कि आधी रात को हर रोज कोई श्मशान में नहीं जाता है। भय यानी कि द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दैट यू हैव इन योर सोसाइटी। जॉब का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, फ्यूचर टेंशंस और व्हाटएवर, जो एक हाइपोथेटिकल फियर हम अपने अंदर पाल के रखते हैं और साधना करने बैठते हैं तब वही चीजें दिमाग में मंडराती है। तो इसीलिए भैरव साधना दी जाती है कि वो आपके दिमाग को शांत करे, स्थिर करे। कभी जरूरत पड़ने पर वो चीजें आपको मिल भी जाए ताकि आपका दिमाग वहां से काम हट जाए और आप अपने काम पे फोकस कर सको। तो ये भैरव का महत्व है। तो बेसिकली हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि साधना में डर है आपके जीवन में तो आप प्रॉपर साधना नहीं कर सकते हो, ऐसा हो सकता है? हमेशा साधक जो है ना वो अपराध भाव से, गिल्ट से और फियर से तो मुक्त होना चाहिए। ये हमेशा एक ध्यान रखना होता है। आप अगर किसी भी चीज के फियर में हो, कई लोगों को ऐसा फियर होता है कि कोई मुझे साधना करते हुए देख लेगा तो वो क्या सोचेगा, ये भी एक फियर है जी, जिसको हम लज्जा का नाम देते हैं, शर्म का नाम देते हैं। शर्म आती है हमें किसी लोगों के सामने कुछ बोलने से या ऐसी बात कहने से कि हम साधना में है तो कोई लोग क्या सोचेंगे। कई बार लोग इसका एक परिहास करते हैं, टोंट मारते हैं कि भाई ये तो आजकल बहुत ये हो गया है। ठीक है, तो वो भय के वजह से वो बोलता नहीं है। किसी भी तरह का सूक्ष्माति सूक्ष्म भय, किसी को कीटाणुओं से, जीव जंतुओं से भय लगता है, किसी को परिस्थितियों से भय लगता है, ये सब तरह के भय जो है वो नाश करके भैरव आपको आगे लेके जाते हैं। और अगर साधना में बैठना है तो हम लोग ने जैसे आगे डिस्कस किया था कि किसी भी टाइप की ग्रीड नहीं होनी चाहिए जी। तो अगर मैं साधना में, मेरे जीवन में से डर निकल गया है बट स्टिल आई हैव सम ग्रीड कि मुझे थोड़ी ग्रीड्स है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और मैं उस इंटेंशन से साधना कर रहा हूँ, तो वो साधना सफल होगी कि असफल हो जाएगी? बिल्कुल सफल होगी। इसमें उसे काम्य प्रयोग कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मंत्र अनुष्ठान आप संकल्प लेके कर सकते हो। ठीक है, कि भाई मैं इतने लाख मंत्र का पुरुष चरण करूंगा, उसका दशांश होम तर्पण करूंगा, मेरा ये काम हो जाए। कई बार जेन्युइन हमारा जो है रीजन होता है कि भाई भगवती को भी पता है कि उनका ये नीड है। ठीक है, तो कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं जिनकी वजह से हम वो पीड़ा में हैं। अब हम वैसी इंटेंस साधना करते हैं तो वो काफी सारे कर्म हमारे गलित हो जाते हैं और हमें वो फल मिल जाता है। ये एक चीज है। लेकिन साधना को और भगवती की कृपा को हम जैसे वो एटीएम की तरह यूज करें कि जब भी जरूरत पड़े उसका स्मरण करें, फिर उसको भूल जाए, जब भी जरूरत पड़े स्मरण करें, तो वो एक बहुत गलत बात है। तो उनसे हमें बचना चाहिए। एक्सट्रीमिटी जिसको बोलते हैं ना कि भाई बहुत अभी तो परमात्मा ही हमारा बचाने वाला हो सकता है, अब असहनीय है, ठीक है, तब जाके हम उससे मदद मांग सकते हैं कि अभी आप कुछ करिए। तब तक तो एक अच्छे साधक को परहेज करना चाहिए, जितना हो सके इतना शारीरिक या मानसिक या सामाजिक तौर पे भुगतने का एक वो रखना चाहिए उसे। और क्या साधना जो है, जो देवी की साधना हम लोग करते हैं, उसमें कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी वो साधना कर सकता है या उसके लिए भी कुछ अलग से अनुष्ठान करने पड़ते हैं साधक बनने के लिए? जीव मात्र कर सकता है। तंत्र में जो शब्द यूज किया है ना वो जीव मात्र है, यानी कि कोई भी जीव जिसके अंदर वो बुद्धि है साधना करने की,
और जिसकी वो तैयारी है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जैसे हम लोग ने बात की थी भैरव बाबा की, भैरव बाबा गणेश जी की, तो भैरव बाबा और गुरु ये दोनों में समानता क्या हो सकती है? भैरव बाबा और गुरु की प्रकृति एक है, और कई बार तो कुछ तंत्र में तो ऐसा भी लिखा गया है कि आपके गुरु ही आपके भैरव है और आपके भैरव ही आपके गुरु है। ठीक है, क्योंकि दोनों की प्रकृति इस तरह से एक है कि भैरव का काम है आपके अहंकार को खंडन कर देना। उनके हाथ में खड़ग पकड़ा है, एक हाथ में मुंड पकड़ा है, तो हमें लगता है वो असुरों का मुंड है। एक्चुअल में वो हमारे अहंकार का मुंड पकड़ा है। जिस मस्तिष्क में हम संसार भाव भर के बैठे हैं, ठीक है, और समर्पण करने में हम झिझकते हैं, तो ये मुंड जो है वो भैरव अपने ज्ञान रूप खड़ग से काट देते हैं। ओके, तो हम भैरव का आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जब हम लोग ना ये सब चीजें हम लोग को हम लोग जब स्कूल्स में थे या कॉलेज में थे, तो हम लोग को ये चीज पता नहीं थी, तो हम लोग मोस्टली एनिमेशंस या यूट्यूब पे वीडियोस है या मीडिया के थ्रू ही होती है। तो जो मीडिया में, क्या आपको लगता है कि मीडिया में जो चीजें बताई जाती है अभी, वो एक्चुअल चीज से अलग होती है? काफी सारी चीजें सोशल मीडिया में जो है वो एक इल्यूजनरी या हाइपोथेटिकल होती है। ठीक है, और क्या होता है कि कई जगह पे ऐसा होता है कि सही चीज को सामने रखने के बजाय जो सेलेबल है वो सामने रखने में लोगों को रुचि ज्यादा है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव वो नहीं होता है कि लोगों तक सही नॉलेज पहुंचे, सही ज्ञान पहुंचे। उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि मेरा वीडियो चल जाए, फिर वो चाहे हमें कुछ भी बोल रहा हूँ। इसलिए भैरव बाबा के बारे में बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन कई बार इंटरप्रेट करते हैं कि श्मशानी ऊर्जा है, आपको ये कर देगी, आपको वो कर देगी, आपके परिवार को। कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साक्षात शिव जो है वो भैरव रूप में ज्ञान दे रहे माँ पार्वती को तंत्र का, तो वो किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? क्योंकि हम लोग को जब श्मशान आपने वर्ड बोला तो उससे याद आया कि श्मशान को हम लोग बहुत अपवित्र जगह मानते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तंत्र हमारे लिए, तो हम लोग को तो ऐसा ही लगता था कि तंत्र यानी कि एक तांत्रिक विद्या है, कि काला जादू करके किसी को वश में करना है या कुछ करना है, तो वो चीजें है। तो जैसे ये अपने श्री विद्या का जो हम लोग साधना की बातें कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या पर्टिकुलर एक चीज पे जगह कर सकते हैं, या किसी भी घर में, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर आसन बना के हम लोग उसको विद्या को हमेशा किसी भी साधक का आसन जो है वो एक होना चाहिए, माला उनकी एक होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है वो उसी में समाहित रहती है। सालों साल तक वो जब मंत्र जाप और अनुष्ठान उसी आसन पे करते हैं, तो वो अपना एक पर्सनल होना चाहिए। वो आप अपनी पत्नी, बेटे या माता पिता को भी शेयर नहीं कर सकते। ये एक चीज है, ठीक है। श्री विद्या साधना या फिर बगलामुखी साधना कोई भी गृहस्थ कर सकता है, ये कोई श्मशानी विद्या नहीं है, ठीक है। ये दक्षिणाचार की पद्धति से, सात्विक पद्धति से कई सारे लोग जो है वो आज भी श्री विद्या साधना करते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, रशिया में, फ्रांस में, कनाडा में, यूएसए में कई सारे श्री विद्या साधक हैं जो वहां पे भी बैठ के कर सकते हैं। आपने जैसे बताया ना मल्टीपल कंट्रीज के, जी, तो मैंने ना आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम पॉडकास्ट एंड ऑल थिंग्स, तो मैंने वहां पे एक पॉडकास्ट देखी थी। साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट 2 या 3 साल में एक अनुष्ठान होता है जिसमें अलग अलग जगह से तांत्रिक आते हैं, जो कि टोटली भोले बाबा के साथ समर्थक है उनके। और जब उनका कहना ऐसा है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे वो सब साधक जुड़े होते हैं, कि कोई किसी को पूछो ना, तब वो बोले कि मैं बांग्लादेश आया हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। और जब उनको पूछना कि आपको बुलाया किसने, तो दे से ओनली वर्ड आदेश, कि आदेश आया है। और ऐसा भी सुना है वहां के बारे में कि सब सर्कल में बैठ के वो साधना करते, और फिर एक अचानक से एक अघोरी आते हैं अंदर से, और जो कि उनको देखना मतलब आपके जीवन में महादेव को देखना पॉसिबल होता है। तो जो हमारी श्री विद्या है उसमें भी ऐसे टाइप के अनुष्ठान होते हैं? श्री विद्या में इस तरह के अनुष्ठान नहीं होते हैं। ये जो साधना है वो कोलमार्क की साधना है, जो आप बोल रहे हो वो कोलमार्क की साधना है। श्री विद्या जो है उसमें अनुष्ठान में मंत्र पुरुष चरण होते हैं, उसमें अलग अलग उनके खड़ग माला है, कवच है, सहस्त्र नामावली है, उनके बाद उनके तर्पण अभिषेक आते हैं और हवन और आदि आते हैं, ठीक है। मूल जो है ना श्री विद्या, वो क्रिया का विषय नहीं है, मूल ज्ञान का विषय है। श्री विद्या का जो फाउंडेशन है ना, वो हम क्या है कि अच्छी अच्छी प्रोसेस कर लेते हैं, तो उनसे सेटिस्फेक्शन मान लेते हैं कि हमने 5 घंटे हवन कर लिया तो मतलब हमने बहुत अच्छा ही कार्य हुआ है, भगवती का कार्य हुआ है। लेकिन वो आपके मन के ऊपर कार्य करके आपको अद्वैत की ओर लेके जाने वाली विद्या है। इसलिए श्री विद्या हो या बगलामुखी विद्या हो, वहां पे आपके गुरु का आपके साथ होना जरूरी है।
वरना आप सिर्फ प्रोसेस करते रहोगे, रिचुअल्स करते रहोगे, लेकिन अंदर से वो घटना नहीं घटेगी जो आपके घटनी चाहिए। हाँ, तो बेसिकली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि गुरु विल टेक यू टू द एक्चुअल डायरेक्शन। अगर आप गुरु के बिना करना चाहोगे तो आपकी साधना में भंग होने के चांसेस है और असफल गलत भी प्रोसेस कर सकते हो आप, गलत। ओके, अभी हम बेसिकली जो तंत्र विद्या है, श्री विद्या है और बगलामुखी विद्या है, तो उसके लिए बहुत सारी अंधविश्वास है, समाज में बहुत सारी अंधविश्वास फैली हुई है। तो ये यंत्र और तंत्र विद्या में फर्क क्या होता है? यंत्र तंत्र का एक पार्ट है। यंत्र जो है वो देवी का रूप है और देवी के शरीर को जो है वो 3 पार्ट में मतलब 3 अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। एक मंत्रात्मक है, एक यंत्रात्मक है और एक विग्रहात्मक है। तो यंत्र उनका विग्रह है, उनका शरीर ही माना जाता है और एक तरह से उसे हम प्रासाद भी कहते हैं, यानी कि महल कहते हैं, जिसमें वो देवी अपने पूरे परिवार देवताओं के साथ वास करती है। और हम लोग, जैसे मैंने अंधविश्वास को बोला, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लोगों को गलती लगती है कि जैसा आप बोलोगे कि जैसा आपने बोला था कि लोगों को फियर होता है कि भाई ये ऐसे चिढ़ाएगी कि अरे आजकल तो बहुत भक्तिभाव करने लगा है, ये सब चीजें। तो अगर जो किसी को अंधविश्वास दूर करना है जो श्री विद्या का रिलेटेड है, तो आप उसको कैसे गाइड करोगे कि भाई ये जब चीजें हैं जो आप लोग जो समझ रहे हैं वो अलग थे और ये चीजें जो एक्चुअली में वो टोटली डिफरेंट है। इस चीज का एक ही रास्ता है और वो है गुरु सत्संग। कुछ आपकी मलिनता है, कुछ आपके विचार जो है वो कांस्टेंट गुरु सत्संग से ही दूर हो सकते हैं। आप पढ़ने से क्या होगा ना कि एक टेम्पररी मोटिवेशन मिल जाएगा, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। गुरु सानिध्य का महत्व यही है कि वो आपकी प्रकृति को पहचान के वो आपको इतना गड़ाई करता है कि अंत में आप जो है वो विजयी हो जाते हो। तो गुरु सत्संग के बिना ये संभव नहीं है। ओके, और गुरु सत्संग हमारे पास मिल सकती है, तो फिर उसमें अगर कोई पर्सन है जो साधक बन गया है, तो वो हम कैसे जान सकते हैं कि वो सच्ची साधना कर रहा है या दिखावटी से दिखा रहा है आपको? क्योंकि जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे ऐसे बाबा है जो बोलते हैं कि मैं चमत्कार करता हूँ, ये है वो है। तो कैसे जान सकते हैं कि ये दिखावटी है या सच्ची साधना है? ये साधक की प्रकृति और उनकी बात के ऊपर से आप काफी सारी चीजें जान सकते हो। ठीक है, सही साधक होता है ना, देखिए आप है ना, आप साधक हो, आप जादूगर नहीं हो। आप साधना मार्ग में किस लिए आए? आप जब पहले दिन आप गुरु की खोज में निकले थे तो क्या सोच के निकले थे कि मुझे आगे जाके लोगों को अचंभित करना है, मुझे लोगों के सामने जादू पेश करना है, या फिर मुझे अपने मार्ग की मुक्ति चाहिए, अपने आत्मा की मुक्ति चाहिए? तो यहाँ पे यही समझना है, जादू अगर करना है या यही सब दिखाना है तो आप किसी मेंटलिस्ट के पास जाके सीख सकते हो। आप ऐसे कई लोगों के पास जाके सीख सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि भटकने के रास्ते कितने हैं यहाँ पे, माया यही काम करती है। ठीक है, जो ठहर गया ना अपनी सब सिद्धियों के साथ, जिसके वाणी में विवेक है, जिसकी वाणी में ठहराव है, जिसके अंदर सबसे पहले तो शांति है, जो खुद दौड़ रहा है ना यहाँ वहां कुछ पाने के लिए, वो आपको कहीं पहुंचा नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही भटक रहा है। ठीक है, ओके। सो प्रतीक जी, आपने बहुत बार पॉडकास्ट में भगवती जी का नाम मेंशन किया है जी। तो जैसे भगवती जी है वो पर्टिकुलर वही देवी है जिसकी उपासना हम लोग श्री विद्या में करते हैं? भगवती एक बृहद शब्द है। भगवती आप दशो महाविद्या में या फिर कोई भी देवी का रूप है उनके लिए आप जो है उनका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, भगवती यानी कि आपकी माँ, प्यार से आप उसे भगवती बुला सकते हो। और जो हमारी जो श्री विद्या है उसको कहीं ना कहीं इज इट रिलेवेंट टू 10 महाविद्या? श्री विद्या दशो महाविद्या में तीसरी महाविद्या है और प्रधान विद्या है। ठीक है, तो इसे षोडशी विद्या भी कहा है और इसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो उनकी अधिष्ठात्री देवी है, मुख्य देवी है, उनके ही अंतर्गत की साधनाएं जो है इसमें आती है। और जैसे 10 महाविद्या जो है उसमें अलग अलग देवी के रूप बताए गए हैं। जी, जी। तो उसमें अकॉर्डिंग टू यू कि आपके हिसाब से कौन सी देवी की साधना करने से काफी अच्छा फल मिलता है? और हर एक देवी का, जैसे एक देवी है जो स्मशान में खड़ी है, फिर दूसरी देवी है जो शिव जी के ऊपर पैर रखे खड़ी है, तो वो सब चीजें क्या अंधश्रद्धा फैलाती है और उनका मूल स्वरूप क्या होता है? नहीं, वो बिल्कुल सत्य है, कुछ अंधश्रद्धा नहीं है। देखिए दशो महाविद्या है ना, वो माँ सती के शरीर से ही प्रकट हुई, उनकी ही मतलब एक ऊर्जाएं हैं। ठीक है, 10 दिशा में भगवान शिव जो है वो उनको रोकने के लिए दशो दिशा में माँ पार्वती ने एक रूप धारण किया जो दशो महाविद्या के रूप में जानी गई। ठीक है, अब वो दशो महाविद्या में वो देवी के ही अलग अलग प्रकृति में रूप है।
एक संसारी मनुष्य है समझ लो, जिसको अपना परिवार भी चलाना है, जिसको कुछ आध्यात्म में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, ठीक है, और जिसको ये भी है कि भाई मैं मेरा काम करते करते देवी से जुड़ा रहूं अंत तक, मेरा एक जीवन का अंत जो है वो एक सद्मार्ग में हो, एक भक्ति में हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कमला है या फिर षोडशी है, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने संसार को भी चला रहा है, ठीक है, अपने परिवार को भी पालन कर रहा है, लेकिन उसको आध्यात्म में भी बहुत आगे बढ़ना है, जो चाहता है कि भाई मेरे परिवार में एक डिविनिटी का एक एनवायरनमेंट रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, तो वो साधना मार्ग में श्री विद्या के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, पीताम्बरा महाविद्या यानी कि बगलामुखी विद्या के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। कुछ कुछ रूप देवी के ऐसे हैं जो कि उग्र रूप है। अब उग्र रूप का मतलब ये नहीं है कि वो हमें डराते हैं, लेकिन वो हमारे सांसारिक बंधनों को और हमारे कर्मों को एकदम से काटते हैं, जैसे कि धूमावती है, छिन्न मस्तिका है। तो अगर संसारी मनुष्य साधना करना चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन उनकी वो मानसिक तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ साधनाओं से आपको एक सहज रूप से विरक्ति, डिटैचमेंट आ जाता है। अब जैसे आप परिवार में हो, आपके बीवी बच्चे हैं, माता पिता है, और आप उसी परिवार में अगर आप टोटली डिटैच होके बैठे तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार के साथ कुछ अन्याय कर देते हैं, अपने कर्म बंधन में कुछ अन्याय कर देते हैं। तो ये ना हो, इसीलिए भोग और मोक्ष दोनों देने वाली जो विद्या है वो श्री विद्या है। बाकी 10 महाविद्या सामान्य जन के लिए है, वो कोई भी कर सकता है।